क्या पढ़ाना है आज? राष्ट्रपति का अध्यादेश। अध्यादेश ना, चलो शुरू करें फिर। अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस ना। आर्टिकल कितने में चर्चा है इसकी? 123। 123 123 है ना। अनुच्छेद 123 123 में इसकी चर्चा है। इसमें लिखा गया ना, संसद का जब विश्राम हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं ना। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं ना, जारी करते हैं। अध्यादेश नहीं लिखा, जारी करते हैं जब संसद का सत्र न चलता हो ना। जब संसद का सत्र न चलता हो, जब राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। मतलब समझो, संसद का सत्र मतलब लोकसभा राज्यसभा है ना, जब इन दोनों सदन न चल रहे हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, अनिश्चित काल के लिए नहीं, समझो। जब संसद का सत्र न चल रहा हो, सत्र जानते हो 85 में उसकी चर्चा है ना। लोकसभा राज्यसभा मतलब दोनों सदन जब न चल रहे हो, लोकसभा राज्यसभा जब दोनों सदन न चल रहे हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं ना। और यहाँ पर एक चीज और समझो, अगर लोकसभा राज्यसभा में कोई एक सदन का सत्र चल रहा है, मतलब लोकसभा का सत्र चल रहा है, राज्यसभा का नहीं चल रहा, फिर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन यहीं से पूछता जाता है, ठीक। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं ना, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। मतलब लोकसभा राज्यसभा जब दोनों सदनों में दोनों सदन न चल रहा हो, सत्र कोई भी सत्र न चल रहा हो, तब अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करते हैं प्रधानमंत्री यानी मंत्रिमंडल की सलाह से, मंत्रिमंडल की सलाह से लाते हैं, जारी करते हैं। जब एक सत्र चालू हो, एक सत्र ना चालू हो, फिर भी अध्यादेश जारी कर सकते, क्योंकि विधेयक दोनों सदनों से पारित होता ना। एक सदनों से तो कोई पारित नहीं होगा, एक सदन से, दोनों से पारित होगा तब कानून बनेगा। लेकिन तभी अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति, क्योंकि एक सदन बंद है, एक सदन चालू है। दोनों सदन अगर चालू होते तो अध्यादेश लाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अध्यादेश जब लाए जाते हो जब दोनों सदन, संसद का कोई सत्र ना चल रहा हो, सब सदन सत्र बंद हो। जैसे कौन कौन से सत्र होते हैं? लोकसभा, ये देखो 85 में उसकी चर्चा है, बजट सत्र और शीतकालीन। ये कब से कब है? बजट सत्र फरवरी से मई है ना। मानसून सत्र जुलाई से अगस्त, ये अक्टूबर से नवंबर है ना। ये सत्र मतलब ये सत्र कोई चल ना रहा हो, बजट सत्र मानसून में कोई सत्र न चल रहा हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश लाते हैं। कि जब कोई अध्यादेश जब लाएंगे जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि इस समय कानून लाना जरूरी है ना, तब लाते हैं अध्यादेश। कैसी परिस्थिति बन गई कि अध्यादेश लाना जरूरी है, सत्र नहीं चला। अगर सत्र चालू होते तो अध्यादेश क्यों लाते? फिर कानून ये बनाता ना, संसद बनाती। कानून कौन बनाती? संसद ना। तो कानून संसद बनाती, सत्र नहीं चल रहे, इस वजह से राष्ट्रपति अध्यादेश लाते हैं कि इस समय ऐसी स्थिति हो गई है कि हमें इस समय ऐसे कानून लाना चाहिए। जैसे कोरोना सब मास्क एक एग्जाम्पल है, मास्क लगाना हो, ये करो, हाथ धो, ये सब जैसे ना ये। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट, लोकसभा राज्यसभा में जब कोई एक सदन
ये पूछता है क्वेश्चन, लोकसभा राज्यसभा में कोई एक सदन चल रहा है तो अध्यादेश लाया जाता है कि नहीं लाया जाता? तो लाया जाता ना। ये अध्यादेश, इसको मिट मिट दे। देखो अध्यादेश ना, अध्यादेश ये मंत्रिमंडल की सलाह से लाया जाता है। जब सत्र नहीं चलते तो मंत्रिमंडल की सलाह से, मंत्रिमंडल की सलाह से, है ना। ये एक अस्थाई, क्या है? अस्थाई कानून, अस्थाई कानून, है ना। अस्थाई होता है जब सत्र चालू हो जाता है तो ये अब खत्म हो जाता है। अगर अनुमोदन, अभी इसको समझाते हैं फिर से ना। अस्थाई कानून है। और जो राष्ट्रपति अध्यादेश लाए हैं, जो कानून बनाए हैं, जारी किए हैं, जो वो जो संसद कानून के समान होगा। जो संसद जो कानून बनाती है सेम उसके समान होता है। संसद जो विधि बनाती है, अध्यादेश जो राष्ट्रपति जारी करती है, उनका सेम सेम कानून हो, समझो, उसी के समान होता है। संसद बनाती है जो कानून और अध्यादेश जो जारी करती है उसी के समान होता है। नहीं समझे? समझ आया। कैसे? जो संसद कानून बनाती है और अध्यादेश जो बनाया तो उसी के समान होता है। हाँ, अगर संसद कोई कानून बनाती है, वो कानून और राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश उसी के समान होता है ना। एक समान, एक समान होता है। और यहाँ राष्ट्रपति जब अध्यादेश जारी करते हैं ना, उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट करती है कि आप जो ये कानून लाए हो इस समय, ये जनता के मतलब हनन, जनता का मूलों का अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा और मूल ढांचे के खिलाफ तो नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू करेगी, न्याय समीक्षा। तो क्या करेगी अध्यादेश का? सुप्रीम कोर्ट न्याय समीक्षा ना, जुडिशियल रिव्यू, इसकी जांच करती कि कभी कभी ये होता ना कि राष्ट्रपति, लोकसभा मतलब राष्ट्रपति ना कुछ समय के लिए एक सदन को जैसे विघटित कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं। जैसे लोकसभा को स्थगित कर दिया कोई कानून लाने के चक्कर में, क्या अपने आप को सुपीरियर जैसे दिखाने के लिए, तो एक सदन को स्थगित कर देंगे कुछ दिन के लिए, फिर उसके बाद वो कानून ला देते हैं। तो इस वजह से वो सुप्रीम कोर्ट चेक करना चाहती है, उसकी जांच करे कि जो आप कानून लाए हो वो मूल ढांचे के खिलाफ है तो नहीं, है ना, मूल अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है इससे। इसके हमारी ये न्याय समीक्षा होगी, उनकी जांच होगी, जो लाए जारी करेंगे ना अध्यादेश, उसकी क्या होगी? जांच होगी। समझ में आया? ये क्या है? एक अस्थायी कानून, है ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज इसको समझते हैं कि इसकी क्या है अवधि। सबसे पेपर में कंफ्यूजन होता है ना, अवधि, इसकी अवधि क्या है, समझो। इसको मिटा दे। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं समझो तो बताओ। वो लोकसभा राज्यसभा से बता दो। ये अच्छा, ये वाला मतलब संसद का सत्र तो समझ में आया कि संसद को कोई सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश लाते हैं, है ना। मतलब इनकी छुट्टी हो गई। जैसे आप लोग समझ लो, जैसे हम कोई काम करते करते थक गए, अब आपसे कह देते यार कर देना तुम, समझ। वैसे संसद का सत्र चालू रहता है, जैसे बजट सत्र है, से बजट सत्र चल रहा है ना। बजट सत्र चला, फिर उसको जब ये खत्म हो गया तो इनके खत्म हो गया। ये कब से कब तक चलता है बजट सत्र? अभी बताए तो थे यहाँ, फिर से बता दो। फरवरी से मई, फरवरी से मई, है ना। बजट सत्र चालू है। जैसे 30 मई को बजट सत्र खत्म हो गया तो इसके बाद तो संसद की छुट्टी हो गई, कुछ 6 महीना बाद फिर सत्र चालू होगा, समझ गए। तो छुट्टी हो गई। तो अब इस समय कोई ऐसी स्थिति आ जाती है भारत में कि कानून लाना बहुत जरूरी है। तो इस सत्र में इनकी तो छुट्टी है, तो कानून बना नहीं सकते इस समय, समझ गए। तो राष्ट्रपति इस समय अध्यादेश जारी कर सकते, वो कानून बना के ला सकते हैं, समझ गए। नहीं समझ गए? समझ गए बिल्कुल। अभी इसको समझ, यहाँ पर ना कंफ्यूजन कि एक सत्र चल रहा है एक सत्र नहीं चल रहा। मतलब ये होता है, ये दोनों एक संसद है मिलके बना ना, इसमें होता है कि
जब कोई सत्र चालू होता तो मान लो कि अक्टूबर 10 तारीख को एक लोकसभा का सत्र चालू हो गया, राज्यसभा का चालू हो गया 15 तारीख से, आगे पीछे हुआ ना, था ना। तो यहाँ पर मान लो कि ये 10 से या 15, तो एक सत्र जैसे नहीं चल रहा, एक सत्र इस समय पहले ये चालू हो गया तो इस समय नहीं चल रहा, तो इस समय अध्यादेश ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? ला सकते हैं। तो यही है, समझो, समझ गए ना। यही है ये लोकसभा राज्यसभा, है ना। इसमें से एक जैसे भंग हो गई, ये भी समझ लो, अगर लोकसभा भंग हो गई, हंसना नहीं चाहिए, लोकसभा भंग हो गई तो इस समय अध्यादेश नहीं लाया जाएगा, नहीं ला सकते। जब संघ मंत्रिमंडलीय सब सदस्य सबमिट वो हो गए तो फिर कैसे ला देंगे? नहीं लाएंगे ना। संसद मतलब जब जिंदा होगी, है ना, स्थगित या विघटन किया गया, स्थगित कर दिया गया, तो उस समय अध्यादेश ला सकते हैं, समझो। लोकसभा में देखो, लोकसभा राज्यसभा, राज्यसभा में एक इसका सत्र चल रहा है ना, इसका सत्र चल रहा है, ये इसका नहीं अभी आया, कुछ दिन बाद आएगा, इस समय अध्यादेश ला सकते हैं, है ना। एक एग्जांपल समझो, इसको मिटा देंगे। इस सबसे पहले क्या समय अवधि ना, यहाँ पर कंफ्यूजन है, देखो तुमको कंफ्यूजन यहाँ है। संसद के जब लोकसभा राज्यसभा अध्यादेश कब लाया जा, समझो, लोकसभा राज्यसभा जब दोनों सत्र ना चल रहे हो, दोनों का सत्र ना चल रहा हो, समझ गए, सत्र इनका ना चल रहा हो, तब अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति। दूसरा, पहला नंबर, दूसरा में एक सत्र चल रहा है ना, एक लोकसभा जैसे या राज्यसभा किसी एक का सत्र चल रहा है, एक का नहीं चल रहा, फिर भी अध्यादेश लाएंगे, क्योंकि कोई विधेयक जब कानून बनाया जाता है तो दोनों सदनों से पारित होना चाहिए ना, है ना। विधेयक जब पारित होगा दोनों से, तभी तो कानून बनेगा। तो हाँ, अब इसको मिट जाए। अब समय अवधि बताते हैं, समय अवधि अध्यादेश की ना, समय अवधि समय अवधि अध्यादेश की संसद के अनुमोदन यानी क्या मिलने की, अनुमति मिलने के लिए, अगर अनुमोदन कर देती 42 दिन देते, मतलब 6 हफ्ते, 6 हफ्ते, मतलब जिस दिन से सत्र चालू हो गया, मतलब पहले सत्र बंद था, आज से चालू हो रहा है, अध्यादेश पहले से लाया गया था, तो 42 दिन जिस दिन से सत्र चालू हो गया तब दिया जाता। उसके बाद जैसे एग्जांपल समझो, बजट सत्र, देखो बजट तीस अप्रैल है ना, अक्टूबर, अध्यादेश की समय अवधि कितनी, मतलब वो एक सत्र की समय अवधि कितनी होती, मतलब एक सत्र आज बंद हुआ तो इसकी समय अवधि 6 महीना होती है ना, 6 महीना बाद सत्र चालू होना चाहिए। जैसे आज बजट सत्र खत्म हो गया तो 6 महीना बाद दूसरा सत्र चालू हो जाना चाहिए, समझ गए। अधिकतम समय अवधि 6 महीना, समझ गए, बजट की वो दूसरे सत्र के चालू करने। वैसे ही जब कोई अध्यादेश आता है ना, अध्यादेश की वैसे समय अवधि 6 महीना होती है, अधिकतम समय अवधि। जैसे 30 बजट सत्र 30 अप्रैल को खत्म हो गया, समझो, समझना ठीक से, बजट सत्र 30 अप्रैल को खत्म हो गया, तो ये अक्टूबर कितने महीने बाद पड़ेगा, गिनो, 6 महीने बाद। तो दूसरा सत्र कब चालू होगा, अक्टूबर में ना। तो जो अध्यादेश आया, मान लो यहाँ पर क्या हुआ, क्या है कि 30 अप्रैल को अध्यादेश, ये बजट सत्र खत्म हो गया, बजट 30 अप्रैल खत्म हो गया। अब इस समय 30 अप्रैल, 5 मई, 5 मई, अप्रैल के बाद मई आती है,
5 मई को ऐसी स्थिति बन गई कि हमको कानून लाना बहुत जरूरी है भारत के लिए। समझ गए? यहाँ पर कानून लाना राष्ट्रपति के लिए कानून बनाना इस समय बहुत जरूरी देश के लिए। तो इस समय राष्ट्रपति क्या करेंगे? ये सत्र, क्योंकि अब बजट ये तो खत्म हो गया, बजट सत्र खत्म हो गया, तो संसद इस समय छुट्टी हो गई, उसकी विश्राम में चली गई, आराम करने, उनकी सबकी छुट्टी, कानून तो बना नहीं सकते। तो इस समय 5 मई की जरूरत है ना, अप्रैल के बाद, तो उसके दूसरे ही महीना इस समय जरूरी कि कोई कानून बनाया जाए देश के लिए। तो 5 मई को कानून बनाए, कोई कानून बनाए। तो इसकी समय अवधि जब तक रहेगी, देखो 5 मई कानून बना, जारी हुआ, अध्यादेश जारी हुआ, तो इसको अगला सत्र कब होगा? 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर को चालू होगा। फिर उसके बाद यहाँ से जब ये सत्र चालू हो जाएगा, तो ये जो अध्यादेश है, ये कानून है, इसको संसद है ना, संसद में इसको अनुमोदन मिले कि जांच होगी कि भाई ये सही है कि नहीं सही है। अगर ये सही है, कानून बनना चाहिए, तो ये दोनों पारित करते हैं कि लोकसभा राज्यसभा से ये कानून बन जाएगा। अगर ये कानून नहीं सही है, देश के लिए नहीं सही है, देश के मूल अधिकार का हनन कर रहा है, मतलब अनुचित, मतलब हनन कर रहा है, मूल ढांचे के खिलाफ है, तो ये इसको रद्द कर देगी, ये कानून नहीं बन पाएगा। अगर ये सही है तो पारित हो जाएगा। इसको 42 दिन दिया जाएगा। समझो, नहीं समझ आया ना? यहाँ से जब चालू हो गया, अधिकतम अवधि 6 महीना, जब तक सत्र चालू न हो जाए। सत्र चालू होने के बाद संसद मतलब 42 दिन एक्स्ट्रा देती, 42 दिन दिया जाता है कि जांच वाँच हो, अगर सही है तो कानून बनेगा, नहीं सही तो रद्द। समझ आए? सत्र चालू होने के पहले अध्यादेश, अधिकतम अवधि 6 महीना। नहीं समझ आया अभी? हम उसको सोच लिए थे वो एक देखो यहाँ पर खत्म हुआ, समझो इधर एक बार इम्पोर्टेंट है। एक सत्र से दूसरे सत्र का मतलब एक सत्र से दूसरे सत्र चालू होने के लिए अधिकतम कितनी अवधि चाहिए? 6 महीना। तो अध्यादेश जारी हो गया, उसके दूसरे दिन, मान लो उसी दिन दूसरे दिन चालू, तो इस अध्यादेश की जब तक ये चालू नहीं होगा तब तक तो कानून बनेगा नहीं। तो उतनी अवधि इसकी भी है, 6 महीना, अधिकतम 6 महीना अवधि। समझ गए? 6 महीना अधिकतम अवधि है। जब सत्र आज से चालू हो गया, 30 तारीख से सत्र चालू हो गया, है ना, तो इसको जिस दिन से चालू होगा उस दिन से 42 दिन अलग दिया जाएगा। देखो इसको मेट देता हूँ यार, चलो यहाँ बताते नीचे ना। देखो अधिकतम अवधि यानी अध्यादेश की, वहाँ कम दिख रहा है अध्यादेश नीचे नहीं दिख रहा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा, अब इससे नीचे नहीं लिखना, सही दिख रहा है। अध्यादेश अधिकतम मतलब अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह प्लस 42 दिन। 42 दिन कब? जिस दिन से सत्र चालू हो गया, 42 दिन के अंदर इनको क्या करना होगा? अनुमति देना होगा, सही है, सही नहीं है, फिर अगर सही है तो कानून बन जाएगा, नहीं सही तो रद्द हो जाएगा। और दूसरा एक और चीज इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति, समझना ठीक। ये वाला कैसे 6 माह वाला? 6 माह महीना कानून से मतलब कौन देगा सहमति? संसद भाई, संसद। अभी समझ में नहीं है मतलब, अभी ये समझा। देखो बजट से सत्र चालू है, 30 अप्रैल को खत्म हो गया, 30 अप्रैल खत्म हो गया, तो अब तो संसद का काम खत्म, छुट्टी हो गई संसद की, सब लोग घर चले गए अपने, है ना। तो इस समय हमको बजट सत्र तो खत्म हो गया, सब लोग घर चले गए। अब अप्रैल के बाद मई महीना आया, मई महीने में कोई ऐसी समस्या आ गई भारत के लिए, बहुत जरूरी है कि कानून बनना चाहिए, कोई विद्रोह या कुछ और हो गया कि इस समय कानून लाना बहुत जरूरी है। तो ये तो कानून बनाएंगे नहीं, क्योंकि संसद इस समय सत्र बंद है, तो कानून बनाएंगे नहीं। तो राष्ट्रपति को शक्ति है, वो अध्यादेश जारी कर सकते, मंत्रिमंडल सलाह लेकर कोई कानून बना दे उस समय। तो कितने 30 तारीख को बंद हुआ, तो 5 दिन बाद, है ना, तो ये तो बनाएंगे नहीं कि चलो कानून बनाओ चले, ऐसे कहेंगे नहीं। तो 5 मई को कानून बना, अध्यादेश जारी हो गया। तो ये जब तक जारी रहेगा जब तक दूसरा सत्र चालू नहीं होगा,
एक सत्र की अधिकतम अवधि 6 दूसरे है ना 6 महीने। तो ये भी अध्यादेश जब तक ये चालू नहीं हो तब तक, तो अभी सत्र कब चालू होगा, मतलब संसद कब कानून बनाएगी, 6 महीना बाद, है ना। तो जब तक ये अध्यादेश, जब तक ये सत्र चालू नहीं होगा तब तक तो ये जारी रहेगा, है ना। जांच होगी ना भी इसकी। तो ये सत्र अक्टूबर में चालू होगा, 6 महीने बाद। इसकी अधिकतम अवधि कितनी है, कानून अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होगी फिर, 6 महीना। अधिकतम अवधि हो, इससे कम भी हो सकती है, अधिकतम बता रहे हैं कितना हो सकता है ना, 6 महीना। 6 महीना जिससे सत्र चालू हो गया, 6 महीना हो गया, 6 महीना होगा प्लस 42 दिन दिया जाता है जब सत्र चालू हो जाता है। समझ गए, नहीं दिए, समझ गए एकदम। नहीं एग्जाम्पल एक दें, नहीं आ गया बिल्कुल। बिल्कुल। जैसे एक एग्जाम्पल समझो, जैसे आप जैसे घर गए, अपने घर गए, यहाँ से गए कि मैं, हाँ मैं 6 महीना रहूँगा यहाँ, घर में जाके अब आज यहाँ से जा रहा हूँ, 6 महीना रहूँगा, वहीं पढ़ूँगा। फिर उसके बाद घर वाले कहते तुमको 6 महीना रहना यहीं पर, तुम कहते हो 6 महीना हमको यहीं रहना, तो घर वाले कहते एक्स्ट्रा दिन देते कि लो और रह लो 1 महीना, है ना। सेम ऐसे ये 6 महीने के लिए अधिकतम अवधि है। संसद जब जांच करती कि तुमको देखेगी वहाँ पढ़े हो कि कितना पढ़े हो, घर में चेक करेंगे सब लोग, तो 42 दिन दिया जाता है एक्स्ट्रा, जिस दिन सत्र चालू हो जाता है। समझ आ गया, नहीं है, बिल्कुल बैठ दें, ठीक। और बताएं, है ना। राष्ट्रपति, और चीज बताते, राष्ट्रपति को अगर लगता है कि जो कानून लाए थे, अब देखे कि स्थितियां सही हैं, इस समय लाना जरूरी, लाए थे, जारी किए थे, अब देखते कि इस समय सब बढ़िया है, जरूरी नहीं इसकी, अब तो अध्यादेश वापस भी कर सकते हैं। समझ गए, जैसे कोई काम किया, अब लगता है स्थिति सही है यार, इसको वापस कर लो, तो अध्यादेश जारी किए थे, अध्यादेश जारी किए, है ना, अध्यादेश जारी किए, फिर देखे कि स्थितियां सही हैं, सत्र तो बहुत दूर है, स्थितियां सही हैं, उससे पहले सत्र चालू होने के पहले देखे कि सत्र तो मान लो अक्टूबर में चालू होगा, ये तो जारी बहुत पहले हो गया, तो देखे कि स्थितियां सही हैं, इसको वापस कर ले, तो वो वापस भी कर सकते हैं। समझ गए, वापस भी कर लेंगे। और इनको ये भी नहीं, राष्ट्रपति अनलिमिटेड अध्यादेश जारी करते, कोई 1-2 नहीं, अनलिमिटेड, जब मन आए सो के उठो अध्यादेश जारी करते। समझ गए, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड जारी कर सकते हैं, 1-2 नहीं, चाहे जितने जारी कर सकते हैं। हाँ चाहे जितने, कोई 1-2 नहीं, जितने मन हो जितने, कोई समय सीमा वो नहीं है कि 1-2 जारी करो, अनलिमिटेड। समझ में आ गया। और एक केस बताते हैं सुप्रीम कोर्ट का, मध्य प्रदेश संबंधी, मध्य प्रदेश के कौन थे राज्यपाल, इन्होंने इतने अध्यादेश जारी किए, जब मना तब जारी किए, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक वाधवा केस में इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकतम जो बार बार अध्यादेश जारी कर रहे हैं, ये तो संविधान के विरुद्ध है ना, तो उन्हें मना कर दिया। इस वजह से जुडिशियल रिव्यू होगी ना, उसकी जांच होगी, इतने अध्यादेश करना